हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से जिंदगी चल रही होगी, मजे में चल रही होगी। और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, खुशी खुशी सब कुछ करना चाहिए। खुश रहने से जिंदगी और क्या होती है, बढ़ती है। तो क्लास 9th में हमने पिछले चैप्टर में पॉलिनोमियल को पूरा कंप्लीट कर चुका है। बहुपद जो कि उसका हिंदी था वो हमने क्या कर चुका है, पूरा कंप्लीट कर चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही मजेदार सा चैप्टर है ये, जिसका नाम है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, मतलब कि हीरोन्स का सूत्र। इसमें थोड़ा सा अगर हम इंट्रोडक्शन दें तो इसमें क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। अगर इसको हम एक शब्द में बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हम कैसे निकालते हैं, सिंपल होता है हमारा। ये क्या होता है, त्रिभुज होता है, ये हमारा क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो हमारा एरिया होता है, वो क्या होता है, 1/2 इंटू आधार ऊंचाई होता है। क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये होता है हमारा एरिया का फॉर्मूला। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमको निकालना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, लेकिन इसमें हमारा ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हीरोन्स का एक फॉर्मूला होगा, हम उसका यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हीरोन्स का फॉर्मूला। तो इसमें हमको क्या देखना होगा, जैसे अगर हम ये त्रिभुज बनाए हुए हैं, ये मान लो हमारा ए है, बी और सी, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। ये क्या है, त्रिभुज है। और इसमें जो हमारी भुजा है, ये हमारा ए हो गया, ये बी के सामने बी और ये सी के सामने सी। ये तीन कोई भुजा दिया हुआ रहेगा हमको, और क्या करना होगा हमको, फॉर्मूला की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन्स का फॉर्मूला कैसा क्या है कि इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको त्रिभुज का परिमाप पता है, त्रिभुज का परिमाप पता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है हमारा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा हमारा, तीनों भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी होता है हमारा परिमाप। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम इसमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप पूछे तो क्या हमारा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्ध परिमाप पूछा तो मेरा क्या होगा, आधा होगा। तो इसमें हमको पूछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक तो तरीका है कि हम कैसे निकालते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करके निकालते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें क्या फॉर्मूला होगा, इसमें हमारा होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होगा। तो इसमें हमारा एस क्या होगा, ए बी सी तो पता है, ए क्या होगा हमारा भुजा होगा, ए बी और सी क्या होगा, भुजा होगा। एस हमारा इसमें क्या होगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। क्या होगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। ये हमारा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। और 1/2 गुना ऊंचाई तब लगेगा जब हमको ऊंचाई दिया हुआ रहेगा और क्या दिया हुआ रहेगा, आधार दिया हुआ रहेगा। तो उस वहां से हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू आधार, आधार गुने ऊंचाई करके निकालेंगे। इसमें चूंकि त्रिभुज की बात हो रही है तो इसमें हमारा समबाहु त्रिभुज भी आएगा। कौन सा त्रिभुज आएगा, समबाहु त्रिभुज आएगा। एक आएगा हमारा जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज आएगा। एक क्या आएगा हमारा, समकोण त्रिभुज आएगा, समकोण त्रिभुज आएगा। और फिर क्या आएगा हमारा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या आएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो पहले हम समझते हैं ये त्रिभुज होता क्या है और इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में, और उसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन्स का फॉर्मूला समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। और उसमें हमको क्या करना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल करके उसमें मान बैठाना। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा आगे क्वेश्चन होगा। तो पहला देखें समबाहु त्रिभुज का, इसका देखें समबाहु त्रिभुज का अगर हम देखें तो समबाहु त्रिभुज में हम क्या जानते हैं, इसकी जो तीनों भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है,
इसकी जाए बराबर। तो अगर हम एक को ए मानते हैं तो दूसरा भी क्या ए होगा और तीसरा भी ए होगा। समबाहु होगा ये होगा। हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हेरोन के फॉर्मूला तो बैठा कर निकाल सकते हैं, क्योंकि ए और ए तीनों भुजा हमको एक भुजा दिया हुआ रहेगा तो उससे तीनों भुजा निकाल करके फॉर्मूला पे बैठाएंगे। लेकिन अगर हमको 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई इसमें अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। आधार तो हमको दिख रहा है कि हमारा बेस है, आधार हमको क्या दिख रहा है, बेस है। ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो हमारा ऊंचाई होगा उसके बाद यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये आएगा। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज, क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या माना है, AB बराबर BC होगा और बराबर CA होगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। अब चूंकि ये पूरा क्या है, A है, A है, तो ये जो हमारा होगा, ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, ये A/2 होगा और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, A/2 होगा। ये चूंकि आधा आधा हो रहा है तो क्या होगा हमारा A/2 और A/2, इसको मान लेते हैं D है। इसके बाद हम क्या किए हैं, BC पे क्या किए, परपेंडिकुलर डाले हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि BC लंब AD। BC पे हम क्या किए हैं, AD को परपेंडिकुलर डाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे BC लंब AD क्या किया है हमने, खींचा। ये क्या किया, खींचा। फिर उसके बाद हमको AD का वैल्यू निकालना है। AD अगर A D और B को अगर हम देखें तो इसमें समकोण त्रिभुज एक बन रहा है और समकोण त्रिभुज में हमको क्या बचा है कि कर्ण जो है वो कर्ण किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम किसमें देख रहे हैं, त्रिभुज A D और B में देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं, त्रिभुज A B और D में देख रहे हैं। तो इसमें अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, AD बराबर AD बराबर AD हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए और ऊंचाई हमारा ये है, तो यहाँ से हमारा निकलेगा। तो AD बराबर क्या हमारा, AD का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, AB का स्क्वायर क्या होगा, AB का स्क्वायर माइनस का B का स्क्वायर, ये आएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण A है तो ये A का स्क्वायर माइनस BD हमारा कितना है, A/2 है, तो ये क्या आएगा, A/2 का स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो AD का स्क्वायर कितना आएगा, A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर अपॉन 4। इसको अगर हम लोग उत्तर ले तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ये 4 A का स्क्वायर 4A स्क्वायर और माइनस का A स्क्वायर, ये आएगा हमारा 4A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर, ये घट के हमारा कितना आएगा, 3A स्क्वायर अपॉन 4। हमको क्या करना है, AD निकालना है ना, तो AD बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर है तो उधर जाकर के क्या आएगा, 3 में आएगा, ये आएगा हमारा 3A स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से हमारा AD क्या निकल के आएगा, AD हमारा निकल के आएगा √3, यहाँ पे ये A स्क्वायर से A निकलेगा और ये क्या निकलेगा 2 और ये √3, ये क्या आएगा हमारा AD आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है ना, तो लिखेंगे क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या, 1/, आधार, आधार क्या होता है हमारा BC इंटू और ऊंचाई AD, तो ये क्या हो जाएगा A। अब यहाँ पे अगर हम मान रखें तो क्या आएगा, 1/2 इंटू BC कितना है हमारा A है, तो रखेंगे यहाँ A और इंटू AD हमारा A/2 ये आया। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा हमारा, ये A स्क्वायर आ जाएगा और ये √3, ये आएगा √3 और ये 2 गुना 2 4 इंटू A स्क्वायर।
ए क्या है हमारा भुजा है, इसको हम क्या कि हम समबाहु त्रिभुज का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा हमारा √3/4 इंटू ए स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा का स्क्वायर। ये गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये हमारा हो गया। दूसरा में हम समद्विबाहु त्रिभुज का निकालेंगे, इसको आप निकालो। समबाहु त्रिभुज का हमने देख लिया। अब क्या करेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे दूसरा में हम निकालेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होगी हमारी बराबर होगी। समद्विबाहु में क्या होगा दो भुजा बराबर होगा। तो सेम हम एक त्रिभुज बनाते हैं, इसमें दो भुजा हमारा क्या होगा बराबर होगा, तीसरी भुजा हमारी बराबर नहीं होगी, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। तो इसको हम ए माने, ये भी क्या होगा ए होगा हमारा, और इसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें हम मानेंगे इसमें ए बी बराबर ए सी इक्वल टू ए कॉमा बी सी बराबर बी। क्या किया हमने माना, क्या किया माना। अब इसमें भी हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये निकलेगा हमारा आधार तो हमको पता है कि बी है, ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे सेम चीज हम करेंगे। बीसी पे क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए तो परपेंडिकुलर ए क्या होगा एडी। एडी लंब हम किस पे खींचे हुए हैं बीसी पे, सही है। एडी लंब बीसी खींचा, ये हो गया हमारा। उसके बाद अगर हम देखें ये पूरा का पूरा कितना है बी है, और ये क्या हो रहा है आधा हो रहा है हमारा, तो ये हमारा क्या होगा b/2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा b/2 होगा। इसमें से हमारा क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें जब अगर हमको एडी निकालना है तो क्या करेंगे हम सेम क्या करेंगे पाइथागोरस लगाएंगे। क्या करेंगे पाइथागोरस त्रिभुज ए बी में, ठीक है। ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय है ना। क्या आएगा हमारा एडी निकालना है हमको, तो एडी का स्क्वायर क्या आएगा एडी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा ए बी है, तो ये ए बी का स्क्वायर माइनस आधार बी डी है माइनस बी डी का स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारा यहाँ से एडी का स्क्वायर निकालना है। ए बी कितना है हमारा ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी डी कितना है बी अपॉन यहाँ से ए डी का स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से अगर ए डी निकालना चाहें तो क्या आएगा √4a स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से ए डी बराबर हमको क्या आ जाएगा 1/, ठीक है। एडी क्या करेंगे निकाल के, तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या पता है हमको क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुने
ऊंचाई, ये होता है क्या आएगा 1/2 गुना आधार। आधार क्या है तो बी गुना ऊंचाई कितना हम निकाले हुए हैं 8। यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टेप गुना आधार क्या है बीसी, तो ये बीसी गुना ऊंचाई कितना है 8। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 गुना बीसी कितना है हमारा बी है, तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा इंटू 8 हम निकाल के रखे हुए हैं 1/2 4a का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा, ये 2 गुना 2 4 हो जाएगा 1/4 और ये b क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये हमारा क्या कर दिया, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अच्छा समद्विबाहु निकाले हुए हैं, तो हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र क्या है हमारा 1/4 b अंडर 4a स्क्वायर माइनस का क्या आएगा। तीसरा हमारा समकोण त्रिभुज है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, समकोण त्रिभुज हमको पता है ये होता है ना, तो इसमें तो लंबाई हमको पता रहेगा, ऊंचाई पता हुआ रहेगा, आधार भी दिया आधा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कर डाल सकते हैं। हम तीसरा देखेंगे समद्विबाहु समकोण, इसमें देखेंगे समद्विबाहु समकोण। तीसरा हम देखेंगे कौन सा समकोण समकोण समद्विबाहु समकोण कौन सा देखेंगे हम समद्विबाहु ये होगा हमारा। इसमें भी क्या करना है हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक त्रिभुज मानेंगे समद्विबाहु समकोण है, इसमें हमको फिक्स किया हुआ है ना कि समकोण त्रिभुज है, तो हम कौन सा त्रिभुज मानेंगे समकोण त्रिभुज मानेंगे। कौन सा त्रिभुज मानेंगे समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज क्या मानेंगे हम ये ए बी और सी। चूंकि समकोण है, समकोण तो हम बना चुके हैं, दूसरा क्या दिया हुआ हमको समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु में हमको क्या पता होगा कि दो भुजा हमारी बराबर होगी, तो बराबर कौन सी होगी ए सी, तो कभी भी बराबर होगा नहीं, क्योंकि जब भी ए सी होगा वो ए बी और बी सी से तो बड़ा होगा, उससे उसके बराबर तो नहीं हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ए सी हमारा बराबर नहीं होगा, तो हमारा बराबर कौन सा होगा ए बी और बी सी बराबर होगा, तो इसको हम ए, तो ये भी हमारा क्या होगा ए होगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जो हमारा एरिया है वो कितना होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला निकालते हैं, यहाँ पे बस मान लेते हैं कि माना त्रिभुज ए बी सी ए क्या है समकोण समद्विबाहु समकोण क्या है त्रिभुज है, तो इसमें हम क्या किए ए बी इक्वल टू बी सी बराबर क्या माने हैं ए माने, क्या माने हैं ए माना। क्या करेंगे उसके बाद एरिया क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज, क्योंकि इसमें हमको हाइट तो दिया ही हुआ, हाइट हमको निकालने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा ये आधार ऊंचाई, आधार हमारा क्या है 1/2, आधार हमारा BC है, तो BC इंटू और ऊंचाई कितना है AB, तो ये क्या हो गया AB हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे 1/2 इंटू BC हमारा A है तो A और AB कितना है, यहाँ से हमारा क्या आ गया 1/a स्क्वायर आया है 1/2a स्क्वायर आया है, लेकिन इसमें हमारा जो फॉर्मूला है हमारा कर्ण के रूप में आएगा, किसमें आएगा कर्ण के रूप में,
तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण, इसको क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें अगर हम AC निकालना चाहे, चूंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो AC के रूप उसका कर्ण के रूप में होता है, तो हम यहाँ पे कर्ण निकालें। तो AC का स्क्वायर, AC हमारा क्या आएगा? अंडर रूट ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ से AC क्या आएगा? AB हमारा ये A हो गया, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर क्या आएगा हमारा? AC बराबर अंडर रूट 2A स्क्वायर। तो यहाँ से A हमारा क्या होगा? बाहर निकलेगा, तो A अंडर रूट में 2 आ जाएगा। तो AC बराबर हमारा कितना आया? A अंडर रूट 2, ये आया हमारा। अब अगर हम इसको अगर हम देखें तो क्या होगा हमारा? समीकरण एक से क्या 1/2 इंटू A स्क्वायर। हमको क्या करना है? कर्ण के रूप में निकालना है। तो कर्ण हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा A√2 है, तो हम इसको किसी तरह से ऐसा बनाएंगे कि हमारा क्या है? A√2 है। तो हमको कैसे निकालेंगे? अगर हम यहाँ पे 2 से ऊपर गुना कर दें और क्या करें? हम 2 से नीचे गुना कर दें, तो ये हमारा कितना बनेगा? 1/4, ये 1/4 बनेगा। और अगर हम इसको देखें, A स्क्वायर 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट A का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? अंडर रूट 2 A का स्क्वायर। तो ये हमारे कर्ण के रूप में फॉर्मूला निकाले, तो हमारा क्या है? A√2A का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि अतः ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया हमारा? 1/4 इंटू √2A क्या है हमारा? कर्ण आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, ये होगा हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज हम क्या किए? सिर्फ हम हेरोन्स का फॉर्मूला बताए हैं और उसके बाद समबाहु, समद्विबाहु और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्या करते हैं? क्षेत्रफल निकाले हैं। इस पर जितना भी क्वेश्चन होगा, इस पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब आने वाले क्लास में करेंगे। उसमें सिर्फ हमारा क्वेश्चन होगा जो कि इसी फॉर्मूला पे बनेगा और हमारा एक हेरोन का सूत्र पे बनेगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास हम कल